दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, साध्वी रितंबरा और बागेश्वर धाम बालाजी सरकार धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई साधु संत कोलकाता में इतिहास रचकर आए हैं। कोलकाता के जो ब्रिगेड प्राउड ग्राउंड है, उस ग्राउंड की क्षमता से अधिक वहां लोग पहुंचे और सबने सामूहिक गीता पाठ किया तो ममता बनर्जी के होश उड़ गए। इस तरह का भगवा में कार्यक्रम कोलकाता ने बरसों बाद देखा है। इस पर आपको बता दें कि एएनआई के पत्रकार ने जब साध्वी रितंबरा से ये पूछा कि टीएमसी के एक विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, इस पर आप क्या कहेंगी, तो साध्वी रितंबरा ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये देश बाबर से नहीं राम से चलेगा, ये देश भगवा से चलेगा। इस पर आपको बता दूं कि तरह तरह की प्रतिक्रिया पहले से ही आ रही थी, लेकिन संतों की हुंकार के बाद जिस तरह की भीड़ वहां उमड़ी है, 5 लाख लोगों के आने का अनुमान था और पहुंचे लोग उससे कई गुना। तो बंगाल में जैसे ही ये दृश्य देखा कि ये जो कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, जिसको भरने के लिए राजनीतिक दल कितना पैसा खर्च करते हैं तब जाके भीड़ जुटा पाते हैं, वो ग्राउंड पूरा खचाखच भरा था, जगह नहीं बची। और संतों की हुंकार के बाद तो इस देश के जितने भी अपने आप को लेफ्ट लिबरल कहने वाले गैंग हैं, उनके होश उड़ गए। ममता बनर्जी को साफ मैसेज चला गया कि अब बंगाल के अंदर सनातनी जागृत हो चुके हैं और अब वहां बाबर के नाम पर बनाई जाने वाली मस्जिद का जो उन्होंने एक टीएमसी के ही विधायक के जरिए एक अपना कोशिश की है तुष्टीकरण की, वो ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बनेगा। ममता बनर्जी के वो राजनीतिक कैरियर का ताबूत की कील साबित होने जा रही है। ये रितंबरा के बयान से साफ जाहिर हो गया है। साध्वी रितंबरा ने ये कहा कि जिस तरह से यहां ये काम किया जा रहा है, और आप ये बताइए कि जिस तरह से यहां जो है इस देश में बाबर की बात करने वाले लोग हैं, ये देश बाबर से नहीं, ये भगवा से चलेगा। आपको यह बता दूं कि इस अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध संत कार्तिक महाराज, जिन्हें आप प्रदीपानंद महाराज के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा भगवत गीता हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भगवत गीता सभी हिंदुओं की को एकजुट करता है और यह कार्यक्रम सभी हिंदुओं को एकजुट करने के प्रयास के कारण हमने किया है। विभाजन के माहौल में आध्यात्मिक अभ्यास समाज को शांति और दिशा दे सकता है, जिसके कारण यहाँ आज लाखों लोग आए हैं एक ही बात करने के लिए कि कटोगे तो बटोगे वाला जो कंसेप्ट योगी जी ने दिया, कहीं ना कहीं ये संत सन्यासी उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का सामूहिक जागरण है और उसका परिणाम है कि पहली बार जिस तरह से पहला सिलीगुड़ी में किया गया था, अब वहाँ 1 लाख लोग शामिल हुए थे और यहाँ 5 लाख लोग आए हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। गीता सबसे अच्छा माध्यम है सभी को एकजुट करने के लिए। सुकांत मजूमदार ने भक्तों को भोजन कराया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार उनके साथ लगे रहे और आपको बता दूं कि उन्हीं के प्रयास से ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया, जिसमें आपको ये बताएं कि अब जिस तरह की बातें हो रही हैं उसमें ये तय हो चुका है कि बंगाल से दीदी की विदाई तय है। एक तरफ हिंदू जागृत हुआ है, दूसरी तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ममता दीदी ने जो अपने विधायक के जरिए एक कार्ड खेलने की कोशिश की, मुस्लिम कम्युनिटी को एकजुट होकर टीएमसी में जोड़ने की जो कोशिश की, वो पासा उनको उल्टा पड़ता जा रहा है। रितंबरा के इस बयान के बाद कि ये देश भगवे से चलेगा, वो बंगाल के लिए भी था और वो पूरे देश के लिए भी था। कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए भी एक मैसेज है। रितंबरा जी की बात को ध्यान से समाज सुनता है और रितंबरा जी ने जो कहा है कि ये जो मस्जिद है उसकी नींव पत्थर पर वो रखी जा सकती है, लेकिन बिल्डिंग से कुछ नहीं होता, दिलों में राम है। सुनिए क्या कहा रितंबरा ने। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सुना आपने? तो एक तरफ सीधी सीधी संतों की हुंकार थी और उस हुंकार को लेकर के
अब जिस तरह की बातें हैं बिल्कुल साफ हो रहा है। इसमें आपको बता दूं कि बेशक ममता ये सोच रही हैं कि लोगों को मूर्ख बना लेंगी, हिंदुओं का वोट वो टीएमसी के नाम पे ले लेंगे और हुमायूं कबीर को अलग करके मुस्लिम कम्युनिटी के 90 विधायक वो जिता के ले आएंगे और एक बार फिर से ममता दीदी चौथी बार सरकार में मुख्यमंत्री बन जाएंगी ताकि हिंदुओं का उत्पीड़न कर सकें। ये होने नहीं देंगे। हिंदू समाज और हिंदुओं के संत अब जागृत हुए हैं। इस पर जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने ममता दीदी की पोल खोलते हुए कहा कि हुमायूं कबीर ने इस नींव को नहीं रखा है, वो तो ममता बनर्जी ने रखा है और वो ड्रामा कर रही है और अपने नेताओं और सांसदों को इसके खिलाफ बयान दिलवा रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की धरती को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रही है। ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडे के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब पूरी दूसरी जगह हो रहा है, यह नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत। इसका केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि देखिए, इस मामले में अगर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, ऐसे में भी विपक्ष विरोध कर रहा है। यानी एक तरफ आप देखिए कि इनकी सोच देखिए, बंगाल की धरती से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, उस पर ये विपक्षी पार्टियां एक सुर में ये बोल रही हैं कि साहब इसकी जरूरत ही क्या है बहस करने की। भाई 150वां वर्ष हो रहा है, उस पर चर्चा क्यों ना हो। तो ये जितना बौखलाएंगे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब की बार 26 जनवरी की परेड में आप झांकी देखेंगे, उसमें वंदे मातरम की झांकी होने वाली है, वंदे मातरम बजने वाला है। ये सब सोच बता रही है कि किस तरह से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण में इस हद तक नीचे आ गई है कि वो वंदे मातरम को भूल गई, वो सनातन संस्कारों को भूल गई और केवल उन्हें याद है तो बाबर। और इसीलिए बाबरी मस्जिद को लेकर जहां एक तरफ गिरिराज, वहीं अमित मालवीय ट्वीट करते हैं और अमित मालवीय लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम बहुल एरिया में लोगों को ममता बनर्जी भड़काकर अपना वोट बैंक पक्का करना चाहती हैं, जिस तरह से घुसपैठ पर उन्होंने अपना रवैया अपनाया, ये देश के लिए, सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। देश को ममता बनर्जी खतरे में डाल रही हैं। डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बॉर्डर जो लगते हुए 9 जिले हैं बंगाल के, तो पूरी तरह मुस्लिम बहुल हो गए, ये चिंता की बात नहीं है। लेकिन उस मुस्लिम बहुल में अधिकांशतः लोग जो हैं वो बांग्लादेश के आए हुए हैं। ये देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि बांग्लादेश का आया हुआ व्यक्ति या म्यांमार से आया हुआ रोहिंग्या, उसको हमारे देश की सुरक्षा या रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कब बम बांध के फट जाएगा, वो कब जो है हमारी सेना के काम में बाधा पैदा कर देगा, ये कोई नहीं कह सकता। ये देश के लिए खतरनाक है। और ऐसे में ममता दीदी को अमित मालवीय ने लिखा कि ममता बनर्जी आग से खेल रही है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।